बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी मोल्ले। नाजरीन, किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की में सबसे ज़्यादा किरदार उसके मुआशरे का होता है। कोई भी मुआशरा जब इज्तमाही तौर पर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है या वो आगे बढ़ने के लिए कुछ इक़दामात उठाता है या अपना सोशल स्टैंडर्ड्स और अपना सोशल सर्कल इस काबिल बना लेता है कि वो दुनिया की जदीद उस वक़्त की जो जदीद लाइफ है या उस वक़्त जो दुनिया की जदीद चीज़ें चल रही होती हैं उसके पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरता है, तो उस माशरे को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। ये इस वक़्त जो कंट्रीज़ के नाम हम सुनते हैं, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, बुनियादी तौर पर अगर हम आज से कुछ 100 साल पहले चले जाएं तो दुनिया में इतने ज़्यादा मुल्क नहीं थे। उस वक़्त दुनिया मुख्तलिफ तरीक़ाकार की वजह से और मुख्तलिफ तौर पर बटी हुई थी। उस वक़्त किसी जगह पर सल्तनत थी, किसी जगह पर किंगडम थी, किसी जगह पर ऑक्यूपेशंस थी, लेकिन बुनियादी तौर पर एक मुआशरा होता था जो इकट्ठा रह रहा होता था और उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट कर रहा होता था। लेकिन पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद ये सारे मुल्क वजूद में आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि मुल्क से भी ज़्यादा एक मुआशरा अहम होता है। अगर हम बात करें आज से तकरीबन 73 ईयर्स बिफोर की, तो दुनिया में हिंदुस्तान एक मुल्क था और उसमें से फिर बाद में 3 मुल्क निकले, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। हमारा मुल्क आज से 73 ईयर्स पहले नहीं था, लेकिन हमारा मुआशरा, हमारी कौम तब भी मौजूद थी। तो लिहाजा एक सोसाइटी एक इंतहाई अहम रोल होता है। जब किसी मुआशरे को तबाह कर दिया जाता है तो फिर किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए ज़रूरत ही नहीं होती। जब मुआशरती तौर पर कोई कौम तबाह हो जाती है तो उस कौम का मुल्क खुद ब खुद ही तबाह हो जाता है। अगर हम अपने मुआशरे की बात करें, अगर हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के मुआशरे की बात करें, तो हमें पता चलता है कि हमारी जो सोसाइटी है ये इस वक्त तकरीबन 3 पिलर्स के ऊपर वो खड़ी है। उसमें एक है रिलीजन का पिलर, और उसमें दूसरा है आपके जो एक आपका ट्राइबल सिस्टम होता है, और जो 4 पेरेंट सिस्टम होता है वो, और तीसरा होता है एकेडेमिया का सिस्टम। तो यानी कि एक तरफ आपका मज़हब है जो कि इस्लाम है, दूसरी तरफ से आपका ट्राइबल सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, 4 फादर सिस्टम है, और तीसरी तरफ आपकी स्कूलिंग है या एकेडेमिया है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो इन 3 पिलर से अपने अंदर एक मुआशरती तब्दीली लेके आता है। वो उसी मुआशरे में पलता बढ़ता है, और फिर जब वो बड़ा होता जाता है तो वक्त के साथ साथ हम ये देखते हैं कि तकरीबन 50 साल में, ये अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो वो ये बेहतर तौर पर समझ सकता है कि 50 साल में ट्रांसमिशन ऑफ सोशल वैल्यूज़ होती है। यानी 50 साल के बाद एक बंदा अपनी सोशल वैल्यूज़, अपना कल्चर एक अगली जनरेशन में वो उसको ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो यूँ एक मुआशरा जो इक़दार बनाता है, जो वो सोशल वैल्यूज़ बनाता है, जो ट्रेडिशन बनाता है, जो कल्चर बनाता है, वो उसको तकरीबन 50 साल के बाद अपनी अगली जनरेशन में वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अगर हम माशरती तौर पर दुनिया में तब्दीली देखें तो उस तब्दीली की जो रेशो बनती है वो इसी तरीके से बनती है। यानी कि कोई भी सोसाइटी तकरीबन हर 50 साल के बाद या तो वो अपने जो उसके सोशल वैल्यूज़ होती हैं या उसका जो कल्चर होता है उस पर कायम रहती है, खड़ी रहती है, या फिर वो अपनी सोशल वैल्यूज़ और अपने सोशल जो उसका सर्कल है या उनकी जो इक़्तिदार है या उसकी जो बेस है उसको ट्रांसमिट करने में अपनी नई आने वाली जनरेशन में वो नाकाम रहती है। तो गोया जब भी कोई कौम अपनी सोशल वैल्यूज़ अपनी आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र करने या ट्रांसमिट करने में नाकाम हो जाती है तो बुनियादी तौर पर वो कौम, वो मुल्क, वो मुआशरा, वो लोग तबाह हो जाते हैं। अगर हम बात करें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे मुआशरे में 3 बुनियादी पिलर्स हैं। इसमें तीनों पिलर्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन चूँकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से मैं ये कोशिश करूँगा कि 2 को स्किप करके एक जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हमारा उसमें एलिमेंट है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर सकूँ। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एलिमेंट है हमारे सोशल वैल्यूज़ में, सोशल सर्कल में या हमारी सोसाइटी में, वो है हमारा रिलीजन। क्योंकि एक मुसलमान का ये यकीन है कि मुसलमान की ज़िंदगी में उसके पैदा होने से लेकर उसकी मौत तक जो जो कुछ होता है उसका डायरेक्टली रिलेशन है उसके रिलीजन के साथ।
क्योंकि उसका रिलीजन उसको सब कुछ टीच करता है। तो गोया जब हम अपने रिलीजन को छोड़ देते हैं, उसको हाथ से जाने देते हैं और उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर देते हैं, तो हमारी सोसाइटी तबाह हो जाती है। आज यही कुछ पाकिस्तान में देखने में मिल रहा है। पाकिस्तान की जो नई जनरेशन आ रही है, उसमें जो कल्चर ट्रांसमिट किया जा रहा है, उसमें से रिलीजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे आने वाली नई जनरेशन को जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ प्रमोट किया जा रहा है, और हमारे एकेडमी में यानी हमारी स्कूलिंग में जो हमारा सिलेबस पुट ऑन किया जा रहा है, और हमें जो बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया के ऊपर पुट अप की जा रही हैं, उसमें वेस्टर्न कल्चर को दिखाया जा रहा है, हमारे रिलीजन को नहीं दिखाया जा रहा। और सबसे बढ़कर अब जब सोशल मीडिया एक इंतहाई बड़ी पावर बन चुका है, जिसकी वजह से हर घर में एक एंड्रॉयड मोबाइल या एक एप्पल मोबाइल एक टीचर है, एक बच्चे का, एक घर के किसी भी इंडिविजुअल का, तो उस जमाने में अब रिलीजन को पीछे छोड़कर एक नया कल्चर अडॉप्ट किया जा रहा है, और उसको नाम दिया जा रहा है लिबरलिज्म का। ये जो लिबरलिज्म का नाम है, इसको अगर बुनियादी तौर पर हम एक कवर नेम देने की कोशिश करें, तो उसको हम अनदर नाम देंगे लंडे के लिबरल। लंडे का लिबरल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लिबरल इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो लिबरल्स पाए जाते हैं, वो बुनियादी तौर पर जो लिबरल की डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं होते। वो लिबरल एक लिबरलिज्म को सिर्फ और सिर्फ कवर के तौर पर यूज कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर वो अपनी सोसाइटी को सेकुलरिज्म की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लिबरलिज्म से उनका मुराद ये होता है कि जी वो किसी भी इंसान की पर्सनल चॉइस होती है। अगर वो मॉडरेट होना चाहता है तो उसमें मॉडरेट इस्लाम भी होता है, इस्लाम में मॉडर्निज्म भी है, सब कुछ है, लिहाजा इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, हमें फंडामेंटल्स नहीं होना चाहिए, और हम लिबरलिज्म की तरफ जाके भी आप अपने मज़हब को भी फॉलो कर सकते हैं। और ये क्योंकि दुनिया के साथ एक अप टू डेट है, तो इसलिए हम इस चीज़ को अब बेहतर समझते हैं। लिहाजा ये जो लिबरलिज्म का स्लोगन यूज़ करके और कवर यूज़ करके सोसाइटी को सेकुलरिज्म की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप हालिया दिनों में ये देख सकते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पर टिकटॉक का जो यूज़ है उसको किस तरीके से किया जा रहा है। हमारे मुल्क को, कौम की बच्चियां और बेटियां और बहनें वो किस तरफ कौन कौन से ट्रेडिशंस को, कौन कौन से कल्चर्स को, जो कि हमारा कल्चर है ही नहीं, जो कि या तो वेस्टर्न कल्चर है या फिर हमारे हमसाया मुल्क का कल्चर है, उसको वो ओन कर रही हैं, उसको बाय कर रही हैं, उसको अडॉप्ट कर रही हैं, और वो उसको अपनी एक आज़ादी मॉडर्निज्म शो करके अपना हक के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रही हैं, और बाद में वो स्लोगन लगा रही हैं कि जी ये हमारा बुनियादी हक है। और उसी में से फिर ऐसे नारे भी निकलते हैं, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी वाले। तो आज मैं जिस बात पे फोर्स करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा अपना एक कल्चर है, हमारी एक ट्रेडिशन है, हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारी कुछ बेसिस हैं, हमारा एक माजी है, हमारी कुछ इक़्तिदार हैं। हम कोई खाना बंदोश नहीं है कि हम किसी के भी कल्चर्स को अडॉप्ट कर लें और उसकी बेस पर अपनी सोसाइटी को टीच करने की कोशिश करें। नहीं, आज से 1400 या 1450 साल पहले हमारे पास वो कल्चर, वो ट्रेडिशन, वो रिलीजन, वो सकाफत मौजूद है जो आज के माशरे में सबसे ज़्यादा कामयाब साबित हो सकती है और माजी में कामयाब साबित हो चुकी है। जितनी भी इल्मी तरक्की इस दुनिया में हुई है और जितनी भी इसके अलावा तरक्की हुई है ओवरऑल दुनिया में, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की वजह से हुई है। लिहाजा इस्लाम इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कल्चर है। सिर्फ कल्चर ही नहीं है बल्कि एक सिविलाइजेशन भी है। उसके अंदर एक सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, फिर बहुत कल्चर्स के अंदर आगे ट्रेडिशंस होते हैं। तो लिहाजा हम तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है हमारा मज़हब, तो हमें क्या ज़रूरत है किसी और के कल्चर को फॉलो करने की। तो लिहाजा ये जो हमारी मुस्लिम बहनें और बच्चियां जो समझी या ना समझी में एक गलत किस्म के कल्चर को अडॉप्ट करके टिकटॉक को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि आज हर लड़की जिसके हाथ में एक मोबाइल है वो बड़े इजीली एक वीडियो शूट करके वो अपलोड कर सकती है और उसके ऊपर फिर उसका फ़ैन क्लब बन जाता है, और फिर इसी की बेस पर औरत मार्च और इस तरह के नारे भी आगे बढ़ते हैं। लिहाजा ये अभी कुछ सालों में बिगिनिंग्स हुई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसका ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जितनी भी कैपेसिटी, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, हमें कोशिश करना चाहिए
کہ ہم ٹک ٹاک کے خلاف نہیں، بلکہ ٹک ٹاک میں جو کہ ہمارے ایک مسلم سوسائٹی کے اندر جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں، جن کا ہماری سوسائٹی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ہمیں پیورلی اپنے ریلیجن بیس اپنا کانٹینٹس لے کے آنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. ایک عورت کو بھی مقام حاصل ہے، مرد کو بھی مقام حاصل ہے. ایک بہت بڑی ویکیوم، ایک سپیس موجود ہے، ہمارے پاس ایک ڈومین موجود ہے. ہم بہت کچھ اپنے مذہبی حدود اور لمٹس کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی بات کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے بہت ایسی ٹرمز یوز کر کے سوسائٹی کو ایک لیکچر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں جی وقت کے ساتھ ہر چیز میں ایک چینج آتی ہے. نہیں، وقت کے ساتھ چیزوں میں چینج آتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ وقت کو اپنے ساتھ چینج کر سکتی ہیں. تو میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.